अगर सारे समण चंदा देना बंद कर दें, 29 लाख संगठनों को, 29 लाख धम्म के लड़कों के, सरकारी कर्मचारियों के, दल बल पार्टी पैंथर के, राजनीति के, सामाजिक भंते भिक्खू के, कि जितने भी टुकड़े हमारे हैं और जितने टुकड़े हमारे हैं, अगर इनका पोषण बंद हो जाए और इनका चंदा बंद हो जाए और एक शर्त लग जाए कि चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। और ये जो मुहिम चल रही है, अगर ये मुहिम 1 महीने के अंदर जोर पकड़ ले तो 30 दिन के अंदर अगर मुहिम चलती है तो 31वें दिन हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये ठीक ऐसे है कि ज्यों ज्यों हमने मर्ज की दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता गया, और इतना मर्ज बढ़ गया कि हमारी मृत्यु सैया की स्थिति आ गई, हमारा मरने का समय आ गया। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा करते गए, और दवा है पोषण, और उनको जो हम चंदा देते हैं ये। इसी को देखते हुए जो गोल्डन नियम नंबर 2 है, ये पूरे भारत में और भारत के बाहर जितने 29 लाख संगठन हैं, ये सबके अंदर खलबली मचाता है। जब सारे समर संघी और समर संघियों के सपोर्टर सब ये कहते हैं कि चंदे के लिए समर संघ ने मना किया है, चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। तो सारे लोग इकट्ठा नहीं होना चाहते, क्योंकि चंदा बंद करने की शर्त, या चंदा बंद नहीं कर रहे हैं, पर इकट्ठा होने की जो शर्त है वो उनको परेशान करती है, और वो जानते हैं कि हम इकट्ठा होना चाहते नहीं, इसलिए चंदा मिलेगा नहीं। बहुत पुराने समय में अगर आप जाओगे, जब से हमारा समर संघ आरंभ हुआ, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, सन्नीपात बाहुल करते थे, इकट्ठे होते थे, तो सन्नीपात बाहुल के समय तब तक पैसा या रुपया जो आज के समय का है, या बैंक अकाउंट या चेक या डिजिटल करेंसी, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। कागज भी नहीं बना था, और धातु के सिक्के रजत के या सोने के बहुत बाद में बने, उससे पहले धातु भी नहीं थी। पर सन्नीपात बाहुल था, समर संघ था, और लोग मिलते थे, सन्निकट बैठते थे, सन्निकट बैठ के सन्निकट पात करते थे, और उनका समझ समझ यानी मेला, जिसको आज समाज बोलते हैं, उनका समझ लगातार लगता रहता था, जिसको मेला बोलते हैं। पर जब पैसा नहीं था, जब रजत नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, कैश नहीं था, चेक नहीं था, डिजिटल करेंसी नहीं थी, ट्रांसफर नहीं थी, एटीएम नहीं, पेटीएम नहीं, तब भी लोग सन्निपात बाहुल करते थे। तो कैसे करते थे? क्योंकि मेले में आना या ठेले में आना, समझ जाना या बैठना, पूरे दिन के लिए लोग आते थे, दूर दूर से चल के आते थे। तो कोई जानवर की गाड़ी बना ली हो तो बना ली हो, वरना तो सब पैदल ही आते थे। और दूर से आते थे तो रास्ते में कहीं कोई ऐसा नहीं होता था कि उनको कहीं भोजन या पानी का जुगाड़ या मिलेगा जिसको वो ले सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं और दुकान भी नहीं। तो सब अपना अपना खाना अपने अपने साथ लेके आते थे, और ये विशेषता थी कि खाना कभी कम नहीं पड़ता था, क्योंकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा लेके आते थे, और थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा लाते थे सभी, तो उतना खाना होता था कि खाना खाने के बाद ही बच जाता था। और अगर कोई वस्तु, किसी चीज, कोई संसाधन इकट्ठा करना हो तो थोड़ा थोड़ा सब लेके आते थे, जिससे भात भर जाता था। भात भरना उसी को बोलते हैं, भात माने चावल। और किसी के यहाँ अगर कोई सम्मेलन है, कोई संगति है, कोई कारज है, कोई सन्निपात है, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं लोग, मरे में, जीने में, शादी में, ब्याह में, तो भात भरते थे। और भात का मतलब चावल उस घर में भरा जाता था। तो उस घर में जिसमें कारज होता था, उसमें चावलों की या खाने के पदार्थ की कोई कमी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सभी अपने अपने हिस्से का लेके आते थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, पर यह है बड़ी कारगर। जब सन्निपात बाहुल से और उस सिस्टम से आगे हम एडवांस में बढ़े, और बुद्ध ने भिक्षुओं का भी संघ बनाया। भिक्षु लोगों का जब संघ बना और भिक्षुणियों का संघ बना, तो बुद्ध ने नियम बनाए, उस समय के हिसाब से देखते हुए नियम बनाए। और उस नियम में उन्होंने रजत लेने के लिए, यानी कि चांदी लेने के लिए, धातु लेने के लिए, पैसा लेने के लिए
आज के समय का पैसा बिल्कुल साफ मना कर दिया। कोई ऐसी वस्तु भी नहीं ले सकते, कोई जमीन जायदाद या कोई लग्जरी की आइटम भी नहीं ले सकते। जो लेने के लिए उन्होंने अलाउ किया और नियम बनाए वो बहुत इस्तेमाल की कम से कम चीजें थी। एक भिक्खू 2 चीवर ले सकता है, वो भी चीवर का जो भी देगा या खाना जो भी देगा या खाने का पात्र जिसको पिंड पात्र या बाद में उसको भिक्खा पात्र या भोजन पात्र बोलते थे वो देगा, या भिक्खू के इस्तेमाल की कोई चीज देगा तो भिक्खू नहीं ले सकता। भिक्खू उसे लेकर संघ में जमा करेगा और संघ में नियम था कि जिसकी आवश्यकता होगी उसको मिलेगा। एक व्यक्ति को 2 चीवर मिलेंगे, पहले 2 चीवर वो इस्तेमाल करे, अगर उसका एक चीवर फट गया है दूसरा चीवर मिलेगा, पर फटे हुए चीवर का भी इस्तेमाल करेगा, उसकी चादर बनाएगा, उसका तौलिया बनाएगा, उसका पोछा बनाएगा, उसका ओढ़ने बिछाने की चादर बनाएगा, उसका पर्दा बनाएगा। और उसको अगर बिल्कुल खत्म हो जाता है पायदान भी तो फिर उसकी दिए की बाती बना के उसको जला के खत्म करेगा। यानी पूरा इस्तेमाल चीजों का होता था। इसलिए संघ के गोदाम से यानी संघ के भंडारे से संघ के जो मैनेजर थे आनंद, वो उस नियम के तहत में सब लोगों को सामान दिया करते थे और जिसका नंबर आता था उसको। ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्ध की यानी सिद्धार्थ गौतम की जो माता थी क्षीरदायी माता, यानी जिन्होंने दूध पिलाया था, जन्म देने वाली माता तो मर गई थी, तो वो जब भिक्षुणी बनी तो अपने हाथ से वो एक चीवर को बहुत बढ़िया तरीके से बुनकर काढ़कर बहुत अच्छी क्वालिटी का चीवर लेके आई। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया, ये चीवर मैं आपके लिए लेके आई हूं। उन्होंने कहा संघ में जमा कर दो। उन्होंने दोबारा कहा, आनंद ने भी कहा कि क्षीरदायी माता है लेके आई है, उन्होंने आनंद को भी कहा कि इसको जमा कर दो। यानी नियम था कि कोई भी अगर चीज वस्तु उपयोग की आएगी तो वो संघ में जमा होगी। इसका मतलब जो भिक्खु थे वो बाहर के जो सामान था उसके ऊपर पलते थे, क्योंकि उनका नियम बनाया गया था कि वो व्यापार नहीं कर सकते, वो खेती नहीं कर सकते, वो कहीं से कोई फल वगैरह या कुछ भी चीज नहीं इकट्ठा कर सकते। उनका सिर्फ एक काम था कि लोगों को पढ़ाना और पढ़ाने के बदले में जो लोग खाना देंगे वो खाना लेना और 20% कम खाना। और जो खाना आता था वो भी भिक्खु संघ के नाम से आता था और भिक्खु संघ में जाता था और संघ में वो खाना मैस होता था, मिक्स होता था, फिर बंटता था सबको। ऐसा नहीं कि कोई भिक्खु खाना ले और खुद ही खाने बैठ जाए। और जो खाना बचता था वो वापस जानवरों में या कहीं ना कहीं बांट दिया जाता था और दिया जाता था। तो वहां चीजें आती थी पर रजत और पैसा नहीं आता था। बाद में जब और हम आगे बढ़े और सिस्टम आगे बढ़ने लगा तो जो साधारण लोग हैं उन लोगों को सामाजिक कुछ चीजों की, कंबाइंड चीजों की, सामूहिक चीजों की, गण परिषद चीजों की इस्तेमाल करने की चीजों की जरूरत पड़ी। और वो जो चीजें थी वो चीजें सारी की सारी, जैसे चौपाल, बैठने की जगह, तो चौपाल सामूहिक होती थी। उसमें सभी लोग सारे के सारे कम दान किया करते थे। दान माने होता है देना और कम माने होता है कार्य, यानी उसमें कार्य देते थे जिसको बाद में श्रम दान के नाम से बोला जाता है। श्रम माने काम नहीं होता, कम दान होता था। वहां जितने भी लोग हुआ करते थे वो अपना सारा का सारा काम उसमें देते थे, क्योंकि मटेरियल तो सारा मिल जाता था। और वो चौपाल जो बनती थी वो सामूहिक चौपाल बनती थी, हर किसी को वहां पे कम दान देना पड़ता था। उसके बाद जो वहां कुआं बनता था तो कुएं के अंदर जो लागत लगती थी, जो मेहनत लगती थी, उसको सारा मोहल्ला, सारा समुदाय, सारी कम्युनिटी देता था। और वो पूरे समुदाय का कुआं होता था, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता था। हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि कोई आने जाने वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही चौपाल का भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो शमशान है वो शमशान बनी। शमशान के अंदर कोई भी जो मुर्दा है वो जलता था। वो शमशान जो होती थी वो सामूहिक होती थी और उसमें सभी लोगों को जलाया जा सकता था। उसकी देखभाल और मेंटेनेंस भी सभी की मेहनत से, और अगर उसमें कुछ चाहिए तो सभी के हिसाब से होती थी। ये सामूहिक चीजें हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल सभी लोग किया करते थे। बाद में स्थिति आगे बढ़ी और जो सामूहिक चीजें इस्तेमाल करने वाली थी, जैसे बारात घर हो गए, जैसे पंचायत घर पक्के हो गए, या कुएं की जगह टंकी हो गई, या शौचालय हो गए जो शौचालय कम्युनिटी के बनते हैं,
या कम्युनिटी की सड़क और नाली हो गई। ये जो मोहल्लों की और कम्युनिटी की और पूरे समुदाय की जो चीजें थी सामूहिक, इसको लोग आपस में मिलके बनाने लगे और बराबर बराबर का हिस्सा बांट लेते थे। जो भी बराबर बराबर खर्चा आता था हर घर से उगाया जाता था। उसके बाद में फिर कुछ धर्म की संस्थाएं बनी, कुछ मंदिर बने। मंदिर का मतलब हुआ जहां मन के दर्द दूर होते हैं, इनको बिहार बोला करते थे। भारत में जितने भी मंदिर हैं उसका मतलब है मन के दर्द दूर करने वाली, मन के दुख दूर दूर करने वाली जगह। और वो सारी बुद्ध के बिहार ही हुआ करते थे। वो बनने लगे, अस्पताल बनने लगे, तो वो सामूहिक रूप से बनते थे। कुछ राजा बनवा दे या वहां का व्यवस्था बनवा दे तो बनवा दे, बाकी गांव के ये सारी चीजें अपने अपने सब लोग सामूहिक रूप से बनवाते थे। पर सामूहिक चीजों का जो इस्तेमाल था उसको वो गांव के मोहल्ले के लोग तो करते ही थे, बाकी कोई भी आता जाता हो वो सबके लिए खुली थी। उसमें कोई जात नहीं, कोई बिरादरी। जात बिरादरी तो बाद में बनी है। कोई दूसरे गांव का या तीसरे गांव का या किसी कोई शहर का या कोई काला या गोरा या कोई भेदभाव ऐसा नहीं होता था। मनुष्य सारी चीज बनाते थे और सारी चीज मनुष्य के लिए बनती थी। वो व्यवस्था आगे बढ़ी और वो व्यवस्था आगे चली। इधर जब हमारा पतन हुआ और 400 साल 500 साल पहले हम सब लोग बिल्कुल नीचे आ गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको उठाया। बाबा साहब अम्बेडकर को अखबार चलाना था, पैसा था नहीं उनके पास में, आने जाने की दिक्कत थी, तो उन्हें बाहर से मदद मिली कुछ। और मदद भी कैसी कि बदले में काम करेंगे। यानी जो राजा से पैसा मिला लोन के रूप में, वो इस शर्त में मिला, वो एक बॉन्ड था जो लोन था, एजुकेशन लोन, कि जब वो आएंगे तो उनके यहाँ काम करेंगे। वो काम नहीं करने दिया। राजा ने उनकी रिक्वेस्ट पर उनको जो कर मुक्त कर दिया, क्योंकि जो पैसा था उसके बदले में, एजुकेशन के बदले में काम करना था, और काम करवाने में राजा सक्षम नहीं था। यानी राजा के खुद के कर्मचारी राजा के कंट्रोल में नहीं थे और वो राजा की बात भी नहीं मानते थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मुक्त करना पड़ा और डॉक्टर अंबेडकर मुक्त होकर चले गए। पर इस लड़ाई से लड़ने के लिए संसाधन नहीं थे, संसाधन इकट्ठे करने में भी टाइम लगा। तो वहां से चीजें चलनी शुरू हुई जो आज के संदर्भ में चलती है। जिसको हम चंदा बोलते हैं, ये पाली का शब्द है। ये दरअसल इस शब्द का नाम है छंद। छंद, जैसे हम ये कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा स्वच्छंद है, वो महिला बड़ी स्वच्छंद है। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी महिला को स्वच्छंद बोलते हैं तो कहते हैं कि वो बिल्कुल आजाद है, मौज मस्त वाली है, मौज मस्त वाला है। इसका मतलब है छंद माने होता था इच्छा, बाद में छंद से छंद बना, छंद से इच्छा बनी। यानी इच्छा को ही पाली में छंद कहते हैं। और स्वच्छंद का मतलब है खुद की इच्छा, और पर छंद का मतलब है दूसरे की इच्छा, परा इच्छा, परा छंद। तो छंद इच्छा हो गई। और बुद्ध के समय जब भिक्षुओं की कोई समस्या आती थी तो वहां पर वोटिंग हुआ करती थी। इस वोटिंग को सलाका करके लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में उनको रंग कर दिया जाता था, भिक्षु देते थे, जज बनाए जाते थे, उसके नियम थे, इसको प्राधिकरण बोला करते थे। और वहां पर मुकदमा लगता था, उसकी सुनवाई होती थी, और लोग सारे भिक्षु जितने भी हैं वो अपना छंद दिया करते थे। छंद का मतलब आज के समय मत या वोट समझ सकते हैं आप। तो वो चुनते थे कि क्या हमें निर्णय करना है क्या नहीं। उस छंद से चंद बना और चंद से चंदा बना। क्योंकि चंद और चंदा का मतलब तो मून होता है, मून, यानी कि जो चंद्रमा जिसको बोलते हैं, चंद बोलते हैं, चंदा बोलते हैं, असली मतलब तो उसका वो है। पर छंद से स्वेच्छा से बना। तो स्वेच्छा का मतलब यह है कि किसी को कोई इच्छा है तो उसको चंदा करके, इच्छा करके, चंदा करके बोलने लगे। पर चंदा का मतलब या छंद का मतलब पैसा देना या किसी चीज को देना नहीं है, ये खाली इच्छा है। पर दान का मतलब जो पाली में होता है, दान का मतलब होता है दिया हुआ। तो दान बहुत प्रकार का है पाली के अंदर, जैसे धम्म दान, धम्म देना, या बाद में कम्म दान आया जिसको श्रम दान बोलते हैं, काम देना। या जो दान में आता है, जैसे हम कहते हैं गौ दान, क्योंकि बाद में हमारी गाय लेने लगी, हालांकि गौ का मतलब गौतम होता है, गौ दान बन गया। या बना भोजन दान, जैसे भोजन किसी को देते हैं, या पिंड दान। पिंड माने भी, पिंडी यानी कि लड्डू होता है खाने का, चावल का जो बनता था गोला, उसको पिंड बोलते हैं। तो पिंड दान, भोजन दान। तो ये सारे दान यानी किसी को देना, ये दान के हिसाब से बनते थे। तो दान का मतलब चंदा नहीं है।
और चंदा का मतलब किसी को पैसा देना नहीं है। पर यहां गड़बड़ क्या हुई कि जब सामाजिक काम बढ़ने लगे आगे और सामाजिक काम करने की समस्या आई कि भाई समाज का काम करना है तो पैसे भी समाज के काम करने को चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को जानता है और मानता है और मानना पड़ेगा कि अगर आप सामाजिक काम करेंगे तो सामाजिक काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये जो पोर्टल चल रहा है, ये जूम चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, इसके भी लगभग 7,000 रुपए हर महीने जाते हैं। तो ये सामाजिक काम है, ये संघ का काम है, तो पैसा लगता है। और जहां जहां भी सामाजिक या संघ के काम होते हैं वो पैसा उनमें लगता ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर गड़बड़ कहाँ हो रही है उसको समझे। गड़बड़ ये हो रही है कि लोगों ने सामाजिक काम करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा, और सहयोग तो वो पहले भी करते थे। तो गांव में चौपाल बनती थी, पंचायत बनती थी, कुआं बनता था, रहट बनती थी, परात घर बनता था, शमशान बनता था। तो पहले भी ये लोगों की ही दी हुई चीजों से बनता था। कोई ईंट देता था, कोई गारा देता था, कोई कम दान देता था। बाद में पैसा आ गया तो पैसा देने लगे। तो हमारे समाज में जब विपत्तियां आई तो सामाजिक काम करने के लिए लोगों ने पैसे की डिमांड की कि पैसा चाहिए। काम करने वाले आदमी तो है पर संसाधन नहीं है, तो पैसा इकट्ठा होता था। बाबा साहब ने भी 50-50 पैसे के अखबार बेचे हैं और जब जाके काम चलाया है तब जाके प्रेस चली है। वो भी पैसे मांगते थे और लोग उनको पैसा देते थे। बिना पैसे के काम नहीं चलता था, और बिना पैसे के बाबा साहब के बहुत सारे काम अटक गए और रुक गए, इसमें कोई शक नहीं है। और बुद्ध को भी चीवर चाहिए होते थे, पात्र चाहिए होते, वो कमाते तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भिक्षु कमाएगा नहीं। तो जो आता था वो भी समाज से आता था, समाज से, पर वो पूरा इस्तेमाल करते थे और कम से कम लेते थे। खाना भी एक ही टाइम खाते थे और 12 बजे से पहले खाते थे और 20% कम खाते थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि समाज का काम हमेशा समाज के पैसे से चलेगा और आना चाहिए। पर लोगों ने इस बात को धंधा बना लिया, और खासतौर से जब बना लिया जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि आपको अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा यानी 5% जो रिसोर्सेस हैं और जो आपके पास में टाइम है, बेसिकली उन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा इंग्लिश में कि आपका टाइम और आपका रिसोर्सेस वो पे बैक टू सोसाइटी करना है। तो उन्होंने टाइम के लिए कहा, और रिसोर्सेस का मतलब संसाधन। संसाधन में पैसे भी आ सकते हैं, संसाधन में आपका स्किल भी आ सकता है, संसाधन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो आपके पास रिसोर्सेस हैं। आपका खेत भी आ सकता है, आपकी जमीन आ सकती है, आपका घर आ सकता है, आपके पास जो विद्या है वो आ सकती है, जो ट्रेनिंग है वो आ सकती है, जो उसमें कम दान है वो भी आ सकता है। पर देने के लिए कहा सोसाइटी को, और सोसाइटी का मतलब है सिर्फ एक सोसाइटी जो हमारी अपनी सोसाइटी है। खासतौर से उन्होंने शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के लिए कहा। पर शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के लिए तो किसी ने काम किया नहीं, काम किया अपने लिए या काम किया अपने कास्ट के लिए, पर सोसाइटी तो बना नहीं पाए। पर उस बाबा साहब के कथन को लेके, पे बैक टू सोसाइटी लेके, बहुत सारे पे बैक टू सोसाइटी खुल गए। और जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो लोगों ने पैसा दिया, लोगों ने संसाधन दिया, लोगों ने काम किया, लोगों ने सपोर्ट किया, लोग खड़े रहे, लोग आए। पर गलती ये हुई कि लोगों ने हिसाब नहीं लिया। लोगों ने यकीन किया कि ये समाज के लिए आए हैं तो ये ईमानदार लोग हैं, और ये ईमानदार लोग हैं तो इनसे हिसाब क्या मांगना, हिसाब मांगेंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। वो हिसाब ना मांगना हमारे लिए जहर हो गया। और क्या हुआ कि जो पैसा आया लोगों का, उसमें लोग अय्याशी करने लगे। उस पैसे का भिक्खु संघ की तरह इस्तेमाल ना करके उन्होंने मनुवाद की तरह इस्तेमाल किया। सुरा, शराब, सुंदरी, गाड़ी, पेट्रोल, आज के समय मोबाइल, कपड़े लत्ते, महंगे होटल, जहाजों में आना जाना, दिखावा, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े सोफे, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है उनका आना जाना जहाज से, उनको बुलाना, बड़े बड़े चेहरों को दिखाना, इसमें पैसा फूकने लगा और लोग अपने चेहरे और नाम के लिए आगे बढ़ने लगे। और सबकी एक मंजिल हुई कि बस एमएलए, एमपी या राज्यसभा का या एमएलसी बन जाए कहीं, या कम से कम किसी बोर्ड के मेंबर या प्रधान बन जाए। ये उनका लक्ष्य होता चला गया। उससे क्या हुआ कि संगठन में काम करने वाला व्यक्ति जब व्यभिचारी हो गया और उसने हिसाब नहीं दिया तो वो संगठन टूट गया। पर टूटने के बाद जो संगठन टूटा उसने उस दूसरे संगठन की बुराई नहीं की, बल्कि एक समझौता हो गया दोनों में, तू भी कमा और हम भी कमाए, तू भी मत बता क्या हुआ और हम भी ना बताएं क्या हुआ।
फिर दोनों चंदा लेने लगे, फिर दोनों अय्याश हो गए और फिर दोनों ही लग्जरी में आ गए, फिर दोनों ने ही समाज को लूटना शुरू किया। ये एक व्यापार हो गया। इतना तगड़ा व्यापार हुआ कि यूट्यूबर है, यूट्यूब चला रहा है तो वो भी चंदा मांग रहा है, 100 यूट्यूबर है तो वो भी चंदा मांग रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपना आईएफएससी कोड और अपना अकाउंट नंबर भेज रहा है। कोई बंदा फिल्म बना रहा है तो वो फिल्म के टिकट एडवांस में दे रहा है कि भाई मेरी फिल्म बना रहा हूं मैं समाज के ऊपर, आप मेरा पास ले लो और मेरा पैसा ले लो, और वो पैसा ले रहा है। कोई व्यक्ति किताब अगर लिख रहा है, किताब छाप रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं किताब छपाना चाहता हूं, मेरे को पैसा दे दो, मेरी किताब 4 लाख में छपेगी, मेरी 5 लाख में छपेगी, और वो डोनेशन ले रहा है। जिन्होंने किताब का बेचने का व्यापार किया वो डोनेशन भी ले रहे हैं किताब के नाम पर, किताब को 10 गुने दामों पे बेच भी रहे हैं, और 9 घर बना रहे हैं, अपने 9 घर बना रखे दिल्ली में लोगों ने। उसके बाद में ये व्यापार शुरू हुआ कि जो संगतियां लगती थी, जो सम्मेलन होते थे, जो मीटिंग लगती थी, उसमें रुपया आ रहा है 25 लाख, खर्च हो रहा है 7 लाख, और बाकी सारा पैसा जेब में जा रहा है 18-18 लाख रुपए। उसका कहीं हिसाब नहीं, किताब नहीं। सरकारी कर्मचारियों के अंदर इस चंदे की वजह से 4-4 बनने लगे। वो आपस में लड़ते थे पर लोगों को नहीं बताते थे। उनकी जो एट्रोसिटी जाती थी वो कोर्ट के थ्रू इकट्ठा करने के लिए पैसा लेते थे। कोर्ट में जाता है 4 लाख और लेते हैं 40 लाख, पूरे देश से इकट्ठा होता है। रैली निकालते हैं, रैली में लगता है 1 लाख और इकट्ठा करते हैं 1 करोड़। ये पैसा देना हमारे लिए जहर होता चला गया। यहां तक कि इसमें जो धम के लोग थे वो भी चीवर पहन पहन के आ गए, और उन्होंने भी अलग अलग मठ खोल लिए, और वो भी इवेंट करते हैं, क्योंकि बिना इवेंट के कोई पैसा देगा नहीं। यहां तक कि बुद्ध के धम्म को भी नहीं छोड़ा, बुद्ध पूर्णिमा पे भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग संगठन बना के अलग अलग उगाही करनी शुरू करी, और बाबा साहब के खुद के संगठन के भी 3-3 टुकड़े करके लोग उगाही कर रहे हैं। मतलब बाबा साहब को भी इस पैसे ने नहीं छोड़ा। जितनी बाबा साहब की संस्थाएं थी वो सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि उनमें पैसा चंदा बहुत आता था, पर किसी ने भी आज तक चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया, और किसी ने मांगा भी तो गाली गलौज के सिवा कुछ मिला नहीं। लेटेस्ट घटना बताता हूं आपको। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, हजारों लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। वहां सभी लोग अपना एक सालाना इवेंट का कार्यक्रम करते हैं, एक टेंट लगाकर 15x15 का या 15x30 का या कोई 30x30 का। वो टेंट लगाने के लिए, क्योंकि रोड वो छोटी पड़ जाती है, अब ज्यादा लोग आते हैं, संगठन बहुत ज्यादा हो गए, तो हर एक व्यक्ति वहां टेंट लगाने के नाम से अपने अपने डिपार्टमेंटों से पैसे लेता है। उनका डिपार्टमेंट उनको पैसा देता है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, वो सरकारी पैसा आता है। और जो बाकी संगठन के लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमको वहां पे केला बांटना है, अमरूद बांटना है, पूड़ी बांटनी है, सब्जी बांटनी है, फलाना करना ढलाना करना है, तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो वहां मारा मारी हो गई जगह के लिए कि प्राइम जगह कौन लेगा। हम भी पहले जाते थे तो रात को दो दिन पहले वहां पे जगह घेरते, 2 दिन पहले हम वहीं पड़े रहते थे, गाड़ी के अंदर सोते रहते थे कि हमारी जगह कोई घेर ना जाए। 14 तारीख का कार्यक्रम होता था तो 12 तारीख की रात को ही पहुंच जाते थे, और 13 तारीख की रात को टेंट आता था। फिर वहां एक समिति बनी, समिति में 2 लोगों ने कहा कि भाई इसको हम रेगुलेट करते हैं, और समिति बनी 5-6 साल पहले समिति बनी। उसमें हमने अपने 2 स्टॉल लिखवा दिए। उन्होंने समिति का पेमेंट लिया 1000 रुपये, हमने वो दे दिए, और भी लोगों ने 1000 रुपये दिए। पर ना तो हमने ये पूछा कि 1000 रुपये क्यों लिए, भाई यहाँ तो जगह की बात है, यहाँ क्या खर्च हो रहा है, भाई जगह का मार्किंग होनी है, उस मार्किंग में क्या पैसा खर्च होना है, खाली मार्क होना है। मार्क होने में बहुत ज्यादा चाहोगे तो एक रंग रोगन का डब्बा और एक रस्सी, और क्या चाहिए आपको। पर उन्होंने सबसे पैसे लिए। अब कितनी संस्थाएं आई, कितने लोग वहां आए, उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने हिसाब मांगा कि भाई ये जो 1000 रुपये लिए थे कहाँ खर्च हुए, किस लिए लिए थे, क्यों लिए थे, मेरे को बताओ कि कितने लोग यहाँ आते हैं, उनकी लिस्ट क्या है। तो पिछले साल उन्होंने मेरा ही जो टेंट था वही हटा दिया वहां से। मैं गया हुआ था बाहर, तो यहाँ हमारे जो समर संघ के लोग हैं वो कह रहे जी वो टेंट की जगह तो दी नहीं, किसी से कह कबा के कहीं पे वो टेंट लगा। इस साल मैंने फिर कहा भाई हिसाब कहाँ है, तो इस साल खूब झगड़ा हो रहा है उनमें, और वो झगड़े के बदले में हमसे झगड़ा कर रहे हैं पर हिसाब नहीं देते। तो आप अगर किसी हिसाब मांगोगे भी तो झगड़ा ही करेगा, हिसाब नहीं देगा, क्योंकि हिसाब देगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हिसाब नहीं देते लोग। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्थाएं बनाई सिर्फ इसीलिए कि वो चंदा खाएंगे। एनजीओ बना दिया लोगों ने, एनजीओ में पैसे खाते हैं। इसके अलावा 1000 तरह के संसाधन बना रखे हैं लोगों ने पैसे खाने के लिए। तो ये सारा सिस्टम टोटल का टोटल सिर्फ इसलिए करप्ट हो गया, इसलिए बिगड़ गया क्योंकि इसमें पैसा घुस गया, और पैसा बिना हिसाब का अनाप शनाप पैसा, इतना पैसा है कि कोई आदमी अगर खाली
दिल्ली के अंदर भगवान बुद्ध के नाम का एक इवेंट लगाने के लिए चला जाए तो वो भी 10-20 लाख बटोर लाता है। बाबा साहब का कोई इवेंट लगाने के लिए पैसा इकट्ठा करे 10-20 लाख वो भी बटोर लाता है। 2-4-5 हजार से कम देता नहीं, और रोज आसामी बना के जाते हैं कि आज 5 आदमियों से लेने, आज 4 आदमियों से, और जो देने वाले हैं वो शर्मा हजूरी में देते रहते हैं, बेचारे पूछते नहीं। तो उससे क्या हुआ कि ये जो संगठन जितने भी हैं, इन संगठनों ने इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया कि हम इकट्ठा नहीं होंगे, और ब्लेम ये लगाया कि बिना पैसे के क्या काम होगा, बिना पैसे के क्या काम हो सकता है। ये जो समर संघ कहता है बार बार कि चंदा नहीं लेना, चंदा लेंगे जब, चंदा देंगे जब जब इकट्ठे होके आओगे तब, तो ये ऐसा कौन सा काम है। कुछ लोगों ने तो ये भी ब्लेम लगाया कि ये दुश्मन के लोग हैं, दुश्मन के आदमी हैं, ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। पर किसी ने भी इसको ये सहयोग नहीं किया कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। वो इकट्ठा होने वाली बात जो हमारी मेन थी उसको किसी ने भी वो भी नहीं किया, किसी ने कोई भी उसको माना नहीं। तो चंदे की जो समस्या थी वो समस्या हमारे लिए जहर बन गई, और वो हमारे मिशन मूवमेंट के लिए पूरी तरह से एक खत्म करने वाली, तहस नहस करने वाली बन गई, जो हमारे मिशन मूवमेंट को खत्म कर रही है। कोई कहता नहीं कि मैं चंदा खाता हूं, पर कोई हिसाब भी नहीं देता। दरअसल चंदा सारे ही खाते हैं, और चंदा खाने के ऐसे ऐसे तरीके बना रखे हैं लोगों ने कि कोई कहता है कि मैं फलाना बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं फलाना हॉस्टल बनाऊंगा, मैं फलाना बिहार बनाऊंगा, मैं फलाना भवन बनाऊंगा। उसकी मेंटेनेंस में भी खाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी खाते हैं, और उसके लिए लड़ते हैं और मरते हैं, और चुनाव जीतने के लिए पूरे हथकंडे अपनाते हैं ताकि उसमें रह सके और उसका कमीशन खा सकें। फिर वहां किराए पर उठाते हैं, उसमें झगड़ा आता है, और जो लोग फाउंडेशन बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं वो अपने ही लोगों को उसमें रजिस्टर्ड कर जाते हैं, और लास्ट में वो प्रॉपर्टियां उनकी सबकी हो जाती हैं। ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं है, बाबा साहब ने जो प्रॉपर्टियां बनाई वो सारी प्रॉपर्टियां चली गई, वो सारी प्रॉपर्टी आज हमारे पास नहीं है, वो सब पर्सनल हो गई, प्राइवेट हो गई, वो सामाजिक नहीं है। और बाबा साहब से पहले आप जाके देखोगे जो सम्राट अशोक ने सामाजिक प्रॉपर्टियां सारी बनाई थी वो भी हम रखवाली नहीं कर पाए उनकी, और ना ही उनको देख पाए। और जो हमारे मंदिर थे वो मंदिर भी चले गए, वो हम उनको सिक्योर नहीं कर पाए, वो चीजों को हम सेफ नहीं कर पाए। तो जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं और जितनी भी चीजें हैं ये झगड़े का अड्डा है, और इनसे मिशन मूवमेंट खराब होता है, खत्म होता है। इनकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। बैठने के लिए, उठने के लिए आपको बिहार भी चाहिए, जगह भी चाहिए, बारात घर भी चाहिए, आपको स्टेडियम भी चाहिए, आपको बड़े हॉल भी चाहिए, आपको ऑडिटोरियम भी चाहिए, आपको पार्क भी चाहिए, हर चीज चाहिए। और उसका अरेंजमेंट होने का तरीका है, और उसका अरेंजमेंट होने का तरीका वही है जो हमारे गांवों में चलता था, जो पहले समर संघ में चलता था, और जो पहले समर लोग सारे करते थे। कि चीजें जो बनाएंगे वो सारी की सारी चीजें व्यक्ति की नहीं होंगी, किसी भी हालत में व्यक्ति की नहीं होंगी। वो सारी की सारी चीजें जितनी भी होंगी वो संघ की होंगी, और संघ की होंगी तो उनका मालिक आजीवन संघ ही रहेगा, उनका कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए वो सारी चीजें संघ की होंगी। पर संघ की चीजें सामूहिक होती हैं, वो सेंट्रलाइज होती हैं। उस सेंट्रलाइज सिस्टम को कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब केंद्रीयकृत सिस्टम। हम जो यहां बार बार कहते हैं कि पैसा देंगे जब, इकट्ठा होके आओ तब, हम ये कहते हैं कि आप सारे इकट्ठे होके आओ और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाओ। सारे बुद्ध विहारों को जोड़ो, सारे अंबेडकर भवन को जोड़ो, सारे कबीर भवन को जोड़ो, सारे रविदास भवन को जोड़ो, जितने वाल्मीकि भवन है उनको जोड़ो, जितने संत गाडगे के उनको जोड़ो, जितने गुरु चांद ठाकुर के हैं उनको जोड़ो, जितने नामदेव के हैं उनको जोड़ो, जितने छत्रपति शिवाजी के हैं उनको जोड़ो, जितने फूले साहब के हैं उनको जोड़ो, जितने महापुरुषों के नाम से बने हुए हैं, जितने अंबेडकर भवन, जितने पंचायत भवन और जो भी सामाजिक चीजें हैं वो सारे सेंट्रलाइज होने चाहिए। और उनका एक सिस्टम होना चाहिए कि कहाँ किसको बनना है, कैसे बनना है। उसका पैसा पूरे भारत का और भारत के बाहर का एक जगह जाना चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, वो सब पब्लिक के नियंत्रण में रहना चाहिए। व्यक्ति बदलते रहने चाहिए जो उस पर काम करने वाले, और एक व्यक्ति ना होकर बहुत सारे व्यक्ति होने चाहिए उसके ऊपर अलग अलग तरीके से, जैसे बाकी लोग करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने संघ से सीखा। संघ का सेंट्रलाइज सिस्टम सबसे पहले आनंद ने गढ़ा और बनाया, और बुद्ध ने बताया कैसे चलता है। वो आनंद उसके मैनेजर थे, और सारे भिक्खु जितना भी दान आता था वो सब उसमें जमा होता था, और फिर उसी हिसाब से मिलता था जिसको आवश्यकता होती थी। उसमें कोई झगड़ा नहीं था। सबको देने वालों को भी पता था कि कहाँ जमा करना है, और लेने वालों को पता था कहाँ से लेना है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पे 1000 आदमी पर्चे छपवाते हैं एक ही शहर के अंदर, और अलग अलग आसामी ढूंढते हैं।
और पूरे देश में लाखों लोग पर्चे छपवाते हैं और लाखों जगह आसामियां ढूंढते हैं। उससे क्या होता है कि जिन विचारधाराओं के अगेंस्ट में बाबा साहब ने फाइट किया था, वही विचारधारा की बीमारी यहां आ गई। वो लोग जो हमें टुकड़े करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हम तो ऑलरेडी टुकड़े हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे भी इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग पर्चियां काटते हैं, अलग अलग मनाते हैं, अलग अलग लेक्चर देते हैं, अलग अलग हम प्रधान हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। ये बात उनको पता है। पर सेंट्रलाइज सिस्टम अगर होता है तो उसका फायदा बड़ा गजब का है। हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से, हमारे केंद्रीकृत सिस्टम से सिखों ने सीखा। सिखों ने, उनके यहाँ जो गुरुद्वारे बनते हैं वो चैरिटी वाले गुरुद्वारे बनते हैं, उनमें डॉक्टर भी बैठता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठता है, उसके अंदर शादी ब्याह का कारज भी होता है, उसके अंदर सब तरह की सुविधाएं जो एक सोसाइटी को होती है। गुरुद्वारा तो है ही है जहां वो प्रवचन वगैरह करते हैं, इसके अलावा वो सुविधाएं भी देते हैं और वो सारी सुविधाएं सबके लिए हैं, खाली सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए हैं। पर उस गुरुद्वारे को चलाने की सेंट्रलाइज कमेटी है और हर एक बंदे को पता है कि किस अकाउंट में अपना दान देना है, किस अकाउंट में पैसा भेजना है। तो गुरुद्वारे के जितने भी पैसे हैं वो गुरुद्वारे के अंदर दान में चले जाते हैं, उनके अकाउंट में चले जाते हैं और वहां से उनको जहां गुरुद्वारा बनना होता है वहां उनके गुरुद्वारे की टीम गुरुद्वारे बनाती रहती है। यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास में गुरुद्वारा बनाने की परमानेंट लेबर है, परमानेंट राजमिस्त्री हैं। वो 365 दिन गुरुद्वारा बनाते रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं 2 4 5 गुरुद्वारे बनते रहते हैं और वो जगह खरीदते रहते हैं। एक गुरुद्वारा खरीदेंगे 500 स्क्वायर मीटर का बढ़िया पॉश कॉलोनी में, सारे पैसा डाल के, और वहां उसको बनाएंगे और उस पर वहां काम शुरू करेंगे और वो बहुत थोड़े से सिक्के हैं और कुछ दिनों बाद उसके पीछे फिर 500 गज का प्लॉट खरीद देते हैं। उनके पास इतना, क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनका लीकेज नहीं है, उनका पैसा अलग अलग नहीं है। पर हमारा हर एक आदमी अलग अलग गुरुद्वारे की पर्ची, अलग अलग बुद्ध विहार की पर्ची बना के घूमता है, अलग अलग कबीर भवन की पर्ची बना के घूमता है। फिर वो रोते हैं, कहते हैं जी हमारे गांव में एक बुद्ध विहार बन रहा है, आप दान करो। मतलब जो देने वाला है उसी पे 1000 आदमी आते हैं मांगने के लिए, वो भी परेशान हो जाता है क्या दूं क्या क्या नहीं दूं। और इससे कोई हमारा फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये सारे संगठन अलग हैं, सारे मत अलग हैं, ये सारे समण अलग अलग हैं, इनके टुकड़े हैं, हजारों लाखों टुकड़े हैं। जितनी पर्चियां आती हैं उतना ही हमें पता चल जाता है कि इतने टूटे हुए हैं। पर संघ की पर्ची नहीं देखी होगी आपने, और संघों के अधीन सारे सिस्टम होते हैं। जिन भी लोगों के संघ हैं उन संघों के अधीन वो सारी चीजें आती हैं और सब लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं, सब फायदा उठाते हैं और बड़ा स्मूथ उनका कार्यक्रम चलता है। तो अगर ये सारा पैसा जो अरबों खरबों रुपया हम अब तक खर्च कर चुके हैं, अगर ये अरबों खरबों रुपया एक साथ एक सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारा होता तो कितने सारे अंबेडकर भवन होते। अंबेडकर भवन अभी भी थोड़े हैं, पर इन अंबेडकर भवन में सेंट्रलाइज सिस्टम सबका आने का जाने का होता। तमिलनाडु वाला जो बंदा है, अगर वो पंजाब जाता तो पंजाब के अमृतसर के जो अंबेडकर भवन है या कबीर भवन है या वाल्मीकि भवन है उससे अटैच होता और वहां जुड़ जाता और वहां जाके फोकट में फायदा उठाता, उसका खर्चा बचता। ये सेंट्रलाइज सिस्टम से फायदा है। पर हमारे 29 लाख जो संगठन है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या सेंट्रलाइज सिस्टम है और क्या फायदा हो सकता है। उनको सिर्फ साल में 2 3 बार जो 10 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं चंदे के नाम से, उससे मतलब है। उसका वो इंतजार करते हैं, उसको वो देखते हैं कि कब आ रहा है। जैसे अब 14 अप्रैल आ रही है तो उनके पेट में जनवरी से खुरबलाहट होनी शुरू हो जाती है और जनवरी में उनकी पर्चियां छप जाती हैं और फिर उसके बाद में फरवरी मार्च के अंदर वो काम उनका चलता रहता है और वो पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो फिर एक इवेंट में हो आते हैं, साल में 2 इवेंट उन्होंने चुन रखे हैं या 3 किसी के, और बहुत मोटा मोटा पैसा लेकर वो आराम से बैठे रहते हैं। बस उतने ही सेठ हैं वो। उनकी सोच इतनी नहीं है कि पूरे भारत में अरबों खरबों रुपया जो चंदे का आता है अगर वो एक साथ आएगा तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें बन जाएंगी। ये पैसा इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो जगह कनॉट प्लेस के पास है, जो पार्लियामेंट के पास है दिल्ली के अंदर, जो बाबा साहब ने सेंट्रल बनाने के लिए सोचा था, उस पर आज तक बाबा साहब का चैत्य भी नहीं बन पाया है। उस पर आज तक बाबा साहब का कोई बुद्ध विहार नहीं बन पाया है। वो सब बेकार सी बिल्डिंग है और उसमें आप जाके लैट्रिन बाथरूम नहीं कर सकते, इतनी गंदे रहते हैं वहां पर, कमरे में बदबू आती है वहां पे सो नहीं पाते। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हर आदमी अलग अलग इनका मालिक बना घूम रहा है और उनके कारण नहीं, हमारे कारण, क्योंकि हम उसको चंदा देते हैं, क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं, क्योंकि हम उसका पोषण करते हैं। इसलिए हमारी जो क्रांति खत्म हो रही है और हमारा जो बदलाव खत्म हो रहा है और हमें जो अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं और हम जो मारे मारे घूम रहे हैं पूरी मेहनत करने के बावजूद, उसके दोषी हम हैं। चंदा लेने वाले दोषी नहीं है। चंदा लेने वाला क्यों मना करेगा? उसके तो मजा आता है, उसे तो पैसा मिलता है, उसका तो घर चलता है, वो कम मने, वो तो पूरी
पुरजोर कोशिश लगाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि चंदा हमें मिलता रहे। ये चंदा ना लेने का जो वाक्य है, ये वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट है सारे 10 के 10 के नियम में, क्योंकि पहले भी कभी चंदा नहीं था और पहले भी कभी पैसा इस तरह से नहीं लेते थे, पहले भी सामूहिक रूप से काम करते थे। वही परंपरा अब यहाँ समर संघ में आई है। तो खाना अपना लेके आते हैं, खाना अपने लेके आते हैं। अगर 20-20 रुपए का भी खाना है तो खाना भी तो चंदे के रूप में ही है, पर अपना अपना लेके आते हैं, अपना अपना खर्च करते हैं। तो खर्चा अपने आप देते हैं अपना अपना। तो किसी के यहाँ जाते आते हैं तो अपने आप आते जाते हैं, किसी के यहाँ रुकते हैं तो उसका खर्चा देते हैं, गाड़ी में शेयर करते हैं तो उसका खर्चा अपना देते हैं, कहीं अगर ऑडिटोरियम में जाते हैं तो उसका खर्चा अपना देते हैं। तो ये सारा हम सामूहिक रूप से पुराने पैटर्न पे काम करते हैं और वही काम करते हैं कि जो सन्निपात माहौल में जाएगा उसे ही खर्च करना चाहिए, जो सन्निपात माहौल में जाएगा वही अपनी रोटी लेके जाए। जो व्यक्ति आ ही नहीं रहा है, जो व्यक्ति इवेंट में नहीं आना चाहता है या नहीं आ रहा है, जो जुड़ा ही नहीं है, उससे किस बात का दंड है? उसके घर 5 आदमी जाके बैठ जाते हैं, लो तू पैसे दे, आइयो आइयो मत आइयो कोई बात नहीं। अरे जब वो मूवमेंट में जुड़ा ही नहीं और जब वो मूवमेंट में आता ही नहीं, तुम्हारे मुंह पे पैसे मारता है वो और तुम उसके मुंह पे अपने मुंह पे पैसे मरवा के चले आते हो। जो आदमी मिशन मूवमेंट से जुड़ा नहीं, जो आदमी तुम्हारे काम का नहीं है, सिर्फ तुम इसलिए पैसे लेते हो, धमका के लेते हो कि बाबा साहब ने कहा है पैसे दो, वो तुम्हारी बेइज्जती करता है पैसे देकर और तुम बेइज्जती करवा के चले आते हो। पर पैसा लेने वाले को बेइज्जती से क्या मतलब है? पर संघ के लोगों को इज्जत बेइज्जती से मतलब है। क्यों मतलब है इज्जत बेइज्जती से? क्योंकि संघ स्वाभिमान से चलता है। संघ के अंदर इज्जत सबसे पहली चीज है। अगर संघ की इज्जत नहीं होगी, संघी की इज्जत नहीं होगी, तो स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेगा कैसे? इसलिए अपनी रोटी खाता है और आंख मिलाता है। क्योंकि कहावत है पुरानी कि मुंह खाए और आंख लजाए, यानी कि आपका मुंह खाएगा तो आपकी आंख झुकेगी झुकेगी। अगर आप किसी का फ्री के यहाँ खाओगे तो आपकी आंख नीचे होगी होगी। आपने देखा होगा जब किसी बारात में दावत में आदमी जाता है तो जब रोटी खाता है तो कैसी मीठी मीठी बातें करता है खिलाने वाले की, चाहे भले ही वहां से निकलने के बाद 4 गालियां बकता हो, पर जब तक मुंह चलता रहेगा खाता रहेगा उसकी आंख नीचे रहेगी। तो समर संगी की आंख कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप सक्षम है, आप एबल है, आप हैंडीकैप्ड नहीं है, आप संत नहीं है, आप साधु नहीं है, आप भिक्खु नहीं है, आप भिक्खुनी नहीं है, आप अपंग नहीं है, आप लाचार नहीं है, आपको घर से बाहर नहीं निकाल दिया है, आप कमाने लायक नहीं है, तो आपको कभी भी लाइन में लगकर खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी दूसरे का खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बुद्ध जैसे जो नियम बनाए थे, भिक्खु संघ जब किसी के दरवाजे पर जाता था तो पहले पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद में मुंह से नहीं बोलता था कि कुछ चाहिए खाने के लिए, बस खड़ा रहता था। पढ़ा दिया, अगर उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आगे जाएगा। पर दिया है तो लेगा नहीं भिक्खु ऐसे। कोई आया और आके उसने कहा कि ये लो, एक हाथ मारा और 4 रोटी देती, नहीं लेगा। पहले 3 बार याचना करेगा, 3 बार याचना करेगा और भिक्खु उसके मन की स्थिति देखेगा कि ये सत्कार के साथ में, आदर के साथ में भोजन दे रहा है या ये हार समझ रहा है इसको, या ड्यूटी समझ रहा है, या ये दूसरे मन से दे रहा है। दोनों हाथों से देगा तो लेगा, एक हाथ से तो फेंकी जाती है रोटी, पर दोनों हाथों से देता है तो सत्कार के साथ देता है। तो दोनों हाथों से खाना देने का नियम भिक्खु के साथ ही बना है, सत्कार और आदर के साथ में। और निवेदन करेगा, नीचे बैठ के निवेदन करेगा, जैसे थाईलैंड के अंदर होता है। थाईलैंड के अंदर भिक्खु को नीचे बैठ के दोनों हाथों से और निवेदन प्रार्थना की जाती है, उनसे याचना की जाती है कि आप हमारा ये खाने का भोज्य सामान ग्रहण करने की कृपा करें, कृपा करें, ऐसे करके बोला जाता है। तब वो भिक्खु जब मन को चेक कर लेता है और देख लेता है कि देने वाले का आदर सत्कार के साथ में भोजन दे रहा है तो ही ग्रहण करता है। और अगर उसको जरा भी ये लगे कि ये बोल रहा है और कह रहा है पर इसकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है या इसका मन ऐसा हो रहा है या इसकी तो नहीं लेता उसका खाना, छोड़ देता है उसका खाना, क्योंकि मन से नहीं दिया तो लेगा भी नहीं। तो हमारे जो लोग 14 अप्रैल पे जो पूरी सब्जी खाते हैं वो दुत्कार के साथ खाते हैं, आदर सत्कार के साथ। किसी को भी आदर सत्कार के साथ नहीं, लाइन में लगाते हैं, पीछे हटो, आगे हटो, अरे उधर जाओ, और थोड़ा बहुत टपका देते, कहते बाद में आना भाई, यहां से दोबारा आया, तिबार आया। इस तरह कीड़े मकोड़ों जैसा और भिखारी जैसा व्यवहार हमको वहां मिलता है। और भिखारी जैसे व्यवहार को ग्रहण करके हम वहां 2 रोटी भी खाते जो हमारे शरीर में कभी लगती नहीं। इसलिए ये भंडारे और ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी चीजें नहीं है। हमको स्वाभिमान के साथ में अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए और चंदा नहीं देना चाहिए। चंदा जब देंगे जब हमारी मूवमेंट सेंट्रलाइज होगी और हम सब लोग इकट्ठे होंगे। इसलिए संघों के अंदर कभी चंदा नहीं लिया जाता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में जितने भी संघ हैं वो चंदा नहीं लेते, पर फिर भी उनका काम चलता है, क्योंकि लोग अपनी श्रद्धा से, अपने सत्कार से
वहां वस्तुएं दे देते हैं, कोई स्टूल ले आता है, कोई कुर्सी ले आता है, कोई जमीन देता है, कोई कुछ देता है, और उसका मालिक संघ ही रहता है, उसका मालिक व्यक्तिगत नहीं होता। इसलिए ये बीमारी पहचानी गई कि हमारी मूवमेंट को खत्म करने में इस पैसे का और चंदे का अहम रोल है। और इसको हमने ऐसे भी पहचाना कि हमारा शत्रु, जो हमारा शत्रु है और जिसके हम शत्रु हैं, वो शत्रु भी हमको चंदा देता है, और शत्रु भी हमको ये कहता है कि तुमको इस काम के लिए पैसे दे दूंगा, तुमको इस काम, और वो घुस जाता है हमारे घर में 10-20 हजार रुपए देके, हमारे संघ में घुस जाता है। और लोग कहते हैं अरे ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये इन्होंने तो हमको 1 लाख रुपया दान दिया। अरे भाई, उनके पास में खरबों रुपया है, वो 1 लाख रुपये भीख देके तुम्हारे संघ के अंदर घुस गए हैं। ऐसे बहुत केस हैं जो बुद्ध विहार, अम्बेडकर भवन में लोगों ने बमड़ों के पैसे लगवा रखे हैं, और उनको ताजपोशी होती है, उनको माला पहनाई जाती है, उनकी जय जयकार होती है, सिर्फ चंदा लेने की खातिर, ताकि उनको पैसा मिला है तो उनकी आंखें झुक जाती हैं और वो गुलाम हो जाते हैं। तो चंदा गुलामी भी बना देता है, गुलाम भी बना देता है, स्वाभिमान भी खत्म कर देता है, मिशन मूवमेंट को बेच भी देता है, मिशन मूवमेंट को तोड़ भी देता है, मिशन मूवमेंट को हमेशा के लिए तहस नहस भी कर देता है। ये बीमारी सबसे बड़ी है, क्योंकि वैसे भी पश्चिम के देशों ने पैसे का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो हमारे देश में पूरी तरह से फैला दिया है। तो हर आदमी को लगता है कि पैसा लेना अच्छी बात है, अरे दे ही तो रहा है, अरे दे नहीं रहा है, आपको खत्म कर रहा है। इसलिए चंदा अगर आप लोगे, किसी से भी लोगे, समड़ों से लो या बमड़ों से लो, वो आपको खत्म ही करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। पर अगर आप बाबा साहब के जन्मदिन में अपनी रोटी खाओगे, अपनी रोटी लेके जाओगे, अपने पराठे लेके जाओगे, 2 किसी और के लिए लेके जाओगे, तो बाबा साहब भी प्रसन्न होंगे, बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो चलेगा भी, और आप भी इस सारी बीमारी से बच जाओगे, और संघ भी आगे बढ़ेगा। इसलिए चंदा नहीं, इसलिए हम किसी भी हालत में चंदे के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये पहले भी कभी नहीं था और अभी भी कभी नहीं है, इसलिए इसका नियम पास हुआ। फिर भी हमारा कोई ना कोई साथी कभी कह देता है नहीं हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, नहीं हमको स्कूल की आवश्यकता है, नहीं हमको कॉलेज की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ये सब हमारे होने चाहिए, हमारे लोगों की चैरिटी होनी चाहिए, कोई इंकार नहीं है इससे, ये सारी सारी जगह हमारी होनी चाहिए, पर सेंट्रलाइज होनी चाहिए। अगर सेंट्रलाइज है और केंद्रीकृत है और सबके इस्तेमाल में है और कोई इसका मालिक नहीं है और इसका संघ मालिक है, तो खूब होनी चाहिए, खूब बननी चाहिए। पर अगर सेंट्रलाइज नहीं है, कोई संस्था इसकी मालिक है, उसके बच्चे बाद में मालिक बन जाएंगे, फिर ये चला जाएगा हाथ से, फिर आप देखते रह जाओगे, या जब आपको काम पड़े तो वो आपसे पूछे कि आप तो इसके मालिक नहीं है, हम तो आपको दे नहीं सकते, मैं अपने प्रधान से पूछूंगा, मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से पूछूंगा, फिर ये व्यक्तिगत हो गई है। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में जितने भी लोगों ने आज तक संघ के तहत में, अपने अपने संघ के तहत में इस तरह की धर्मशालाएं या गुरुद्वारे या ये बनवाए हैं, तो उनमें एक नियम बनाते हैं वो लोग सबके लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा उसको दे देंगे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जैन आया या बौद्ध आया या कोई सिख आया या कोई आया, मनुष्य आता है तो मनुष्य को दे देते हैं। तो ये उनके धर्म करने के काम के सिस्टम है। पर हमारा सिस्टम तो सारा गड़बड़ा है, पूरा सिस्टम हमारा था, इसलिए उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको चंदा नहीं देना चाहिए, और कोई बहाना भी नहीं बनाना चाहिए कि वो आए तो दे देना चाहिए, मांगे तो दे देना चाहिए, बीमार तो नहीं देना तो नहीं देना है। क्योंकि कई बार कड़ी भी दवाई पीनी पड़ती है अगर इलाज पूरा करना हो तो, बहुत सारी चीजें आएंगी, पर एक बार संघ का नियम बन गया तो बन गया, उस पर चल के देखोगे तो वो इतने बढ़िया नियम है कि इन संगठनों को या तो खत्म होना पड़ेगा या इनको एक होना पड़ेगा। अगर ये खत्म होते हैं तो भी लाभदायक हैं, और अगर ये एक होते हैं तो भी लाभदायक हैं। कोई संघ में आता है तो भी लाभदायक है, और अगर संघ इन लोगों में जाके मिलता है तो भी लाभदायक है। लाभ ही लाभ होगा जब ये फेक और झूठे और मक्कार जितने भी लोग हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं ये खत्म हो जाएंगे, तो सच्चे ईमानदार अच्छे लोग बचेंगे। और सच्चे अच्छे ईमानदार लोग कभी चंदा नहीं खाते समाज का, उन्होंने कभी नहीं खाया। तो फिर हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा, और सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा तो हमारा एक ही अकाउंट होगा, एक ही नंबर होगा, एक ही जगह पूरे दुनिया का पैसा आएगा, और वो पैसा करोड़ों अरबों में आएगा। क्योंकि इतना पैसा हमारे लोग खर्च करते हैं, इतना पैसा मिशन मूवमेंट में खर्च करते हैं कि अगर वो सारा पैसा आज इकट्ठा कर लें हम, तो आधे भारत को खरीद सकते थे, पर वो पैसा सारा बर्बाद चला गया हमारा। इसलिए हमारी मिशन मूवमेंट भी बर्बाद चली गई, और अब हमारे पास कोई ज्यादा रास्ता है नहीं, कोई ज्यादा समय है नहीं। इसलिए चंदा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब, इससे पहले ना चंदा देंगे और ना चंदे का धंधा करने देंगे, ना लेंगे ना देंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मेरे इस वक्तव्य से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।